हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्पीड के बारे में। हम लोग जनरली स्पीड के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़े होंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। मतलब कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है बॉडी के द्वारा, उसको टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो टाइम लिया गया ट्रेवल करने में। ठीक है, तो हम लोग बेसिक आइडिया इसको पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, ठीक है। स्पीड को हम लोग लिखेंगे क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के चलाएगा? हम सबसे स्पीड चलाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं स्पीड। स्पीड को जनरली एस से लिखा रहेगा कहीं पे। ठीक है, स्पीड को एस से लिखते हैं। ठीक है, या जो चीज से लिखना है लिख सकते हैं आप लोग। स्पीड का यूनिट क्या होगा? देखिए, ऊपर में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होता है मीटर, नीचे में टाइम है तो मीटर पर सेकेंड किसका एस हो जाएगा? एस आई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, इतना पता है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है, टाइम ही तो पॉजिटिव होता है। क्योंकि कभी सुना है -5 o'clock? कभी सुना है टाइम निगेटिव में? तो डिस्टेंस पॉजिटिव, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस अगर जीरो और टाइम तो पॉजिटिव होगा तो जीरो बाय पॉजिटिव क्या होगा? जीरो। तो स्पीड पॉजिटिव होगा कब? जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और स्पीड जीरो कब होगा? जब डिस्टेंस जीरो होगा। तो स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, अच्छा, एक बात और, इसका आप डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा हम सबका क्या? डिस्टेंस ट्रेवल, यानी डिस्टेंस का एल हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर आएगा तो एल टी -1, यानी कि ये डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, बता दिए थे जब पढ़ाए थे वैल्यू वेक्टर। तो टाइम होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या स्केलर? स्केलर होता है, क्योंकि टाइम को बताने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो स्केलर बाय स्केलर। स्पीड भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर क्या होता है? स्केलर बताए थे। तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। जनरली दो चार टाइप का होता है। ठीक है, चार टाइप का होता है। आप लोग दो पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। आसान आसान होता है ये सब चीजें, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है,
एक आप लोग पढ़े होंगे एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेनियस स्पीड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सपोज डेट किसी को ए से जाना है बी की तरफ, ठीक है, ए से बी आ गया, फिर बी से जाना है सी की तरफ, सी से जाना है डी की तरफ, ठीक है, जा रहा है कोई ए से बी, बी से सी से डी की तरफ, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस है मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, बी से सी का भी 5 किलोमीटर ही है, सी से डी का भी 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। ए से बी जाने में इसको लगता है 1 आवर, बी से सी जाने में लगता है इसको 1 आवर, सी से डी जाने में भी 1 आवर लगता है। तो कुछ समझ में आ रहा है, ए से बी में 5 किलोमीटर चला 1 आवर में, बी से सी में 5 किलोमीटर चला 1 आवर में, सी से डी में 5 किलोमीटर चला 1 आवर में। तो कुछ समझ में आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, यानी हर एक 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आया, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का यूनिट क्या होगा, जो स्पीड का होगा, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी स्पीड हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड हो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, सबका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, सबका डायमेंशन भी सेम होगा, सब होगा क्या, स्केलर क्वांटिटी ही होगा। समझ में आया, सीजीएस यूनिट सबका क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखते हैं। इधर डिस्टेंस है, ठीक है, इधर मान लेते हैं टाइम है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी 3 है, 4 है, ये 5 है, ठीक है, यानी 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, ठीक है। वहां पे फिर यहाँ पे लेते हैं 5 किलोमीटर, 10 5 लिखो, किलोमीटर तो समझ रहे हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में, ठीक है। 15 ये 20, ठीक है। तो फर्स्ट 1 आवर में चल रहा है 5 किलोमीटर, यानी 1 आवर में कहाँ चला 5 किलोमीटर, ठीक है। अगला 1 आवर में यानी कि 5 से फिर कितना चलेगा 10 किलोमीटर, कितना आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में, यानी पहले चला 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चलेगा 1 आवर में, तो फिर 5 चला, यहां से यहां तक 5 चला, फिर 5 चलेगा कितना में, यहां से यहां तक 1 हो गया था, फिर यहां से 1 आवर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट 1 आवर में फिर चला 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में चलेगा 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में चलेगा कितना 5 किलोमीटर। तो दिखाई दे रहा है हर एक नेक्स्ट आवर पे 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यह पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफ सही नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा स्ट्रेट लाइन, और वह स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, एक ग्राफ इसका, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं एक पॉइंट, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम गिव्स स्पीड, ठीक है, क्या देगा स्पीड देगा, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमेशा क्या देगा स्पीड देगा, लेकिन स्ट्रेट पाथ होगा तो देगा यूनिफॉर्म स्पीड, क्या देगा यूनिफॉर्म स्पीड देगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गया, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म समझने से
पहले इसका डिफरेंशियल लिखने से पहले एक चीज समझाना चाहेंगे। ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है। ठीक है, ई ए है, ई भी ए है, बी है, सी है, ई डी है। ई ए है, बी है, सी है, डी है। पहला 5 किलोमीटर चलता है 1 आवर में। ठीक है, अगला 5 किलोमीटर चलता है 2 आवर में। ठीक है, अगला 5 किलोमीटर चलता है 0.5 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, चलते हैं 1 आवर में चलता है या 5 आवर में चल रहा है 10 किलोमीटर। फिर 5 आवर में चल रहा है 20 किलोमीटर। फिर 5 आवर में चल रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब नीचे वाला हम आते हैं। 2 आवर में चला 6 किलोमीटर। 3 आवर में चल गया 7 या 9 किलोमीटर। ठीक है, या इसे कहते हैं 10 किलोमीटर। फिर चल गया 1 आवर में 15 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग समझाना क्या चाहते हैं आपको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसमें। देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। ए से बी जाने में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, टाइम कितना लिया 1 आवर। फिर बी से सी जाने में 5 किलोमीटर चला, लेकिन अब टाइम ले लिया 2 आवर। शुरुआती में ए से 5 किलोमीटर चला तो 1 ही घंटा लिया। अगला जो 5 घंटा चला ना 5 किलोमीटर, उसमें 2 घंटा ले लिया। अगला फिर 5 किलोमीटर चलता हाफ ए आवर में पहुंच गया। तो कुछ समझ में आ रहा है, डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल कर रहा है 5-5 किलोमीटर, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहा है। पहला 5 किलोमीटर में 1 आवर लिया, अगला 5 किलोमीटर में 2 आवर लिया, फिर अगला में लिया हाफ आवर। तो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा, लेकिन टाइम इक्वल इंटरवल नहीं होगा, टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, दूसरा बात देखते हैं। पहला 10 किलोमीटर चला 5 घंटा लिया, फिर 20 किलोमीटर चला तो 5 आवर लिया, फिर 5 किलोमीटर चला तो 5 घंटा लिया। कुछ समझ में आ रहा है, ए से बी जाने में 5 घंटा लगा, बी से सी जाने में 5 घंटा लगा, सी से डी जाने में 5 घंटा लगा। तो पहला 5 घंटा में चल रहा है 10 किलोमीटर, अगला 5 घंटा में चल रहा है 20 किलोमीटर, अगला 5 आवर में चल रहा है 5 किलोमीटर। तो टाइम तो इक्वल है, क्या डिस्टेंस इक्वल कर रहा है? टाइम सेम पे पहला 5 पे 10, फिर अगला 5 पे 20, फिर 5 पे 5 कर रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक डिफिनेशन ये हो गया किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। लास्ट में चलते हैं, 2 आवर में चलता है 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगला चलता है 3 आवर में 10 किलोमीटर, फिर अगला 1 आवर में चलता है 15 किलोमीटर। तो टाइम तो अनइक्वल है, डिस्टेंस भी अनइक्वल चल रहा है, अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। में आया, तो भी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, अनइक्वल स्पीड से चल रहा है। कभी तो बाइक का एक्सीलरेटर दे दिया, स्पीड बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, ये सब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, दूसरा बात देखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, लास्ट में चलेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल।
सब क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ यहां पे बना देते हैं। ठीक है, इधर डिस्टेंस होगा, इधर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है तो इसका कोई कर्व हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये कोई कर्व है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत है, यूनिट तो होगा मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स 1। इसका कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, सेम है। इसको मिटाते हैं, अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। सारे मिटाते हैं, अब आते हैं एवरेज पे। एवरेज स्पीड हम लोग देखेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बट टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टाइम जितना लगा ट्रेवल करने में, उस टाइम से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। जैसे कि कोई गाड़ी है, यहां से चला तो कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, उससे मतलब नहीं है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो गाड़ी और टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर लिखेंगे नोमीटर में, और टोटल टाइम कितना लगा डिनोमीटर में, जो वैल्यू आएगा निकल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यूनिट तो वही होगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वांटिटी होगा स्केलर, डायमेंशन होगा क्या, एल टी माइनस 1। ये पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं किसी लड़का को जाना है बिहार शरीफ से दिल्ली जाना है। ठीक है, बिहार शरीफ एक लोकेशन है, जगह का नाम है, उसको आना है दिल्ली, और कोई ट्रेन पे बैठता है, तब उस ट्रेन का कितना एवरेज स्पीड है वो हमको पता करना है। ठीक है, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना टाइम लेता है। ठीक है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो मान लेते हैं कोई लड़का बिहार शरीफ से ट्रेन पकड़ता है। ठीक है, बिहार शरीफ से। ठीक है, तो बिहार शरीफ से ट्रेन बैठता है, वो आता है पटना ट्रेन, पटना वाला रूट में आता है। तो मान लीजिए बिहार शरीफ से पटना आने में इसको लग गया 5 आवर। ठीक है, और टोटल है 70 किलोमीटर। कितना है, 70 किलोमीटर। बहुत स्लो ट्रेन चल रहा है ना। फिर ट्रेन पटना पहुंचा, पटना में रुक गया 1 घंटा के लिए ट्रेन। ठीक है, 1 घंटा के लिए क्या हो गया, ट्रेन रुक गया पटना में। फिर पटना से ट्रेन खुला, पहुंच गया कानपुर। ठीक है, पटना से कानपुर जाने में लग गया इसको 6 आवर लग गया, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 नहीं, 500 किलोमीटर। ठीक है, पटना से कानपुर कितना है, 500 किलोमीटर। ठीक है, जब कानपुर में ट्रेन रुका तो वहां 2 घंटा तक रुका रह गया।
फिर 2 घंटा के बाद ट्रेन खुला कानपुर से कहाँ, दिल्ली के लिए। तो न्यू दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। कानपुर से दिल्ली मान लो उसको आने में 10 घंटा लग गया, दिख रहा है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। दूसरा पूछेगा टोटल टाइम कितना लिया। तीसरा पूछेगा एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला, बिहार से पटना 70 किलोमीटर, पटना से कानपुर 500 किलोमीटर, कानपुर से न्यू दिल्ली 500 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 1070 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना लिया, बिहार से पटना गया तो 5 घंटा ले लिया, ठीक है। पटना से कानपुर गया तो 6 घंटा ले लिया, लेकिन नहीं, रुका वो भी टाइम जुटेगा, टोटल टाइम में जो रुका वो भी टाइम जुटेगा। तो 5 आवर, पटना में कितना रुका 1 आवर, तो वो भी 1 आवर ऐड होगा। फिर पटना से गया कानपुर 6 आवर ले लिया, फिर कानपुर में रुका वो भी ऐड होगा टोटल टाइम में। और कानपुर से गया दिल्ली, दिल्ली जाने में कितना लगा 10 आवर। टोटल टाइम कितना ले लिया हम सबका, 5 6 6 दूनी 12 12 2 14 14 10 24 आवर लग गया। यानी कि बिहार शरीफ से न्यू दिल्ली जाने में कितना टाइम लग गया, 24 घंटा लग गया, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं। ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1070, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन 1070 किलोमीटर, और कितना आवर लगा 24 आवर लगा, यानी कि 1070 बटा 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है किसका, ट्रेन का। ये था हम सबका एक छोटा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। छोटा सा है समझने के लिए बस, इंस्टेंटेनियस मतलब होता क्या है, इसमें ज्यादा टाइम देंगे नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे कि एक बाइक है, ठीक है। कोई लड़का बैठा हुआ है, इसको चला रहा है, किसको, बाइक को, इधर जा रहा है लेकर, ठीक है। स्टार्टिंग में बाइक रेस्ट में है, एक पॉइंट है जिसे कि रास्ता ये जाने का, ठीक है। तो रास्ता में एक पॉइंट ए आता है, एक पॉइंट बी आता है, एक पॉइंट सी आता है। तो शुरुआती में तो रेस्ट में है, तो फिर चलना चालू करता है, ठीक है। किधर जाता है, इधर, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग स्पीड कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना स्पीड से चल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जब ए पॉइंट पे पहुंचे तो आपका कितना स्पीड है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है स्पीड ना, ये क्या है, एक पार्टिकुलर पॉइंट है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगा उसी स्पीड को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पूछेगा आपसे कि जब ये लड़का बाइक को चला करके ए पॉइंट पे लेके गया था, ए पॉइंट पे बाइक का स्पीड कितना था, जो बाइक का स्पीड होगा ए पॉइंट पे यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, समझाया। कोई पूछेगा बी पॉइंट पे कितना होगा बाइक का स्पीड, उससे पहले स्लो आया फास्ट आया उससे मतलब नहीं है, बी पॉइंट पे है कितना, जस्ट बी को पार किया तो अब कितना है, तो उस स्पीड को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। सी को पार किया तो कितना है, जस्ट सी को पार किया तब कितना है, पहले स्लो है फास्ट आए उससे मतलब नहीं है, बल्कि पूरा धीरे पैदल लेके आए उससे मतलब नहीं है। सी पॉइंट पे पहुंचा तो कितना स्पीड है वो पूछ रहा है, जो स्पीड होगा उसी क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या डिफाइन करेगा, स्पीड एट एन इंस्टेंट या स्पीड एट अ पार्टिकुलर
पॉइंट, ठीक है, इसी क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड को हो गया खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी थोड़ा डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी क्या पढ़े थे हम लोग, थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो 9-10 में डिफिनेशन पढ़े हैं ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी, लेकिन थोड़ा सा हम 11 क्लास में आते हैं, थोड़ा डिफिनेशन में चेंजमेंट चला आता है, तो बताएंगे हम लोग आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी के भी से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय भी, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका स्टैंड हो जाएगा, वेलोसिटी का। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम होता है स्केलर। तो वेक्टर बाई स्केलर क्या बताए थे, वेक्टर। तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा किधर, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। अच्छा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अभी बताएं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा, नहीं तो टाइम तो पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नीचे टाइम तो पॉजिटिव होता है, तो जीरो बाय पॉजिटिव जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, नीचे टाइम तो पॉजिटिव होता है ये ऑलवेज, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है, क्या होता है, जीरो भी होता है। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डायमेंशन, एल होता है, टाइम का टी होता है, तो एल टी माइनस वन किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हम लोग किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का, ठीक है, हो गया। इसमें आपको इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म डिस्प्ले स्पीड पढ़ाए थे, सेम एज हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, आपको बताएं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सेम एज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बताए थे, सेम एज किसका हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट चलाएगा।
तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल कि अनइक्वल, अनइक्वल टाइम इंटरवल। दूसरा क्या बताए थे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। थर्ड था अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो सेम मैच हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यानी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। दूसरा डेफिनेशन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तीसरा डेफिनेशन, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। और उसका भी ग्राफ हो जाएगा कोई कर्व डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, और स्टेट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का कर्व। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का कर्व हमेशा देता है क्या, वेलोसिटी देगा, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम का कर्व क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा एवरेज स्पीड। तो हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड पे, वो दोनों बेसिक चीजें हैं आपको हम बता दिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मेन है। तो आपको बताया था कि 9 क्लास में डिफिनेशन पढ़े थे क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आपको स्पीड पढ़ाएं कोई ग्राफ नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएं कोई ग्राफ नहीं, कहीं पे ग्राफ नहीं आ रहा। वेलोसिटी पढ़ाएंगे उसमें भी कोई ग्राफ अभी नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन बताएंगे उसमें भी कोई ग्राफ नहीं करेंगे। जब एक्सेलरेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तब वहां पे सारे टॉपिक का ग्राफ कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर एक जगह पे ग्राफ पढ़ा देंगे ना, तो एक जगह पे ग्राफ पढ़ाने के बाद उसका क्वेश्चन करवाएंगे। अगर सब जगह कराएंगे, आज ग्राफ कराएं, फिर कल कराएंगे, फिर परसों कराएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोग को भी, और हम क्वेश्चन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण एक जगह ग्राफ को करवाएंगे और उसी लेक्चर में सेम क्वेश्चन करा देंगे सारा ग्राफ का। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए कि सर ग्राफ नहीं करा रहे हैं, सब टीचर तो ग्राफ करवाते हैं, बेवकूफ, कुछ सोच समझ के नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अभी स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, रेट क्या होता है। रेट बोलते हैं कि सर जाते हैं चीनी लाने के लिए तो बोलता है 20 रुपया, ये रेट हो गया। बेवकूफ, वो रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। बोलेगा आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वर्क W1 था, बाद में वर्क W2 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, तो चेंज इन वर्क, तो W2 माइनस W1। क्या W1 से W2 होने में कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम से डिवाइड कर देना। तो जितना चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, रेट। रेट हमेशा क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर दो किसी चीज को, बोलेगा रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दो, हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो टाइम से, बस, और तो कुछ है नहीं। तो हमेशा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन के रेट के चेंज होने को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब पहले क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को कहते हैं वेलोसिटी। भूख भूख किया क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा अब समझो यहाँ पे। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, पोजीशन इसका दे दिए हैं R1। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम 0 है, इनिशियल पे रखा हुआ, शुरुआती में यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे खड़े हैं तो कुछ टाइम नहीं है, 0 टाइम है। ये फिर चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये चलते चलते पहुंच गया यहाँ पे, इसका मान लो फाइनल पोजीशन है। क्या है, फाइनल पोजीशन, इसको फाइनल बोलते हैं। तो यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, फिर यहां पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, इनिशियल से फाइनल जाने में कुछ तो टाइम लिया होगा, मान लेते हैं टाइम कितना हो गया,
टी टाइम ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन इसका इनिशियल पोजीशन R1 हो गया, फाइनल पोजीशन R2 हो गया। या इनिशियल पोजीशन को RI बोलते हैं, फाइनल पोजीशन को RF बोल देते हैं, ठीक है, फाइनल पोजीशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा ना। तो हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द पोजीशन को चेंज कर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द पोजीशन चेंज इन पोजीशन बता टाइम टेकन, तब पोजीशन चेंज हुआ तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर एफ माइनस आर आई, ठीक है। और टाइम चेंज हुआ कितना, टाइम कितना लगा, टी से लेकर के जीरो तक, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो बताओ भी एवरेज क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन को ही कहते थे डिस्प्लेसमेंट। आर ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बोलते थे डिस्प्लेसमेंट में। तो भी एवरेज बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हम सबका क्या हो गया? एवरेज, क्या? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी तो निकल गया। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी है ना, तो यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। कौन सा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा डायरेक्शन होगा इनिशियल पोजीशन के से फाइनल के पोजीशन की तरफ, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा? सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल। समझ में आया? अच्छा, कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो भी हो जाएगा, एवरेज वाला। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन हो जाएगा। जो पहले पढ़े वही सेम यहाँ पे आ रहा है, बस चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज किया यानी वेलोसिटी आ गया। पोजीशन के चेंज करने के रेट को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हो गया हम सबका एवरेज वेलोसिटी समाप्त। एवरेज वेलोसिटी यानी कि चेंज इन पोजीशन बटा टाइम टेकन, ठीक है। इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा एस से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी को, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी को, क्योंकि चेंज ना हो रहा है। तो जब पोजीशन चेंज हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पढ़ा दिए थे स्टार्टिंग में, अब बटा टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या चलेगा? एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्चुअल में मेन वेलोसिटी जो है ना पढ़ना यही है हम सबको, ठीक है। इसमें पहले हम लोग देखते हैं, इसका एक थोड़ा सा फिगर बनाते हैं।
मान लो टी इक्वल टू टाइम पे जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे, ठीक है। या मान लेते हैं टी टाइम पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यानी कि इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, यानी R1 दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल। छोटा सा टाइम चेंज कर दिए, यानी कि dt टाइम कर दिए, छोटा सा टाइम बढ़ा दिए। शुरुआती में t था, थोड़ा बढ़ा कर दिए dt। dt मतलब क्या, स्मॉल चेंज। dt मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज। क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्मॉल चेंज डिस्प्लेसमेंट में भी होगा, यानी स्मॉल चेंज पोजीशन में भी होगा, सॉरी स्मॉल चेंज पोजीशन में भी होगा, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। थोड़ा सा जब टाइम चेंज होगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ना, सॉरी पोजीशन चेंज होगा ना। जब टाइम टी है तो यहाँ पोजीशन में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिए, तब पोजीशन यहाँ आ गया, टी हो गया R2, ठीक है, पोजीशन चेंज हुआ थोड़ा सा। समझ में आया? टाइम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या बताए थे कि कोई गाड़ी, मतलब कि कोई मान लो कि बाइक यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कितना टाइम के लिए रुकता होगा बाइक, ऐसा तुरंत भाग जाता होगा, लगभग लगभग टाइम जीरो की तरफ होता होगा, यानी थोड़ा सा टाइम के लिए dt टाइम के लिए यहाँ रुकता होगा, और वो भी टाइम लगभग लगभग जीरो के लिए। कितना फास्ट भागता होगा, तो टाइम dt लगभग लगभग जीरो का, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो का लगभग लगभग होगा। समझ में आया? तो स्मॉल टाइम के लिए रुकता है, तो वही टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए, टाइम टी पे इतना थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, ठीक है। तब क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस का पहले डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, या वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग आपको बताए थे अभी जस्ट, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, पढ़ाए थे ना? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या होगा, टाइम जो चेंज हुआ लगभग लगभग जीरो होगा, तो लिमिट लगा देंगे, डेल्टा टी जो टेंस करेगा जीरो की तरफ, ठीक है, यानी डेल्टा टी टेंस करेगा जीरो की तरफ, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और डेल्टा एस नहीं, पोजीशन चेंज होता है ना, पोजीशन चेंज होता है ना, चेंज इन पोजीशन बता टाइम टेकन, तो लिमिट लगा देंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी लगभग लगभग टाइम चेंज करेगा, यानी छोटा सा टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए हम लोग रुकेंगे वहां पे पार्टिकुलर पॉइंट पर, डी टी की तरफ लगभग लगभग जीरो की तरफ, तब इसका वैल्यू हो जाएगा डी एस डी आर बाई डी टी, ये चेंज होगा, क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी, भी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। भी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, यानी चेंज इन पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन कर लो, क्या कर लो, डिफ्रेंसिएशन कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालना है हमको एक्स डायरेक्शन में, तो डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे। अच्छा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालना है बाई डायरेक्शन में, तो डी बाई बाई डी टी कर लेंगे। अगर निकालना है जेड डायरेक्शन में, तो क्या कर लेंगे, डी जेड बाई डी टी कर लेंगे। अच्छा, समझ में आया? जिस डायरेक्शन में निकालना है निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हम सबका इसका। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आप लोग निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन ऐसे नहीं निकलता आसानी तरीका से, उसको निकालने के लिए आपको हमको समझाना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई कर्व है,
ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। हमको निकालना है, कोई बाइक यहाँ चलाना शुरू करता है, ठीक है, जा रहा है इधर, तो हमको निकालना है जब ए पॉइंट पे बाइक पहुंचा डायरेक्शन किधर होगा, पार्टिकुलर पॉइंट पूछ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दो, यानी टेंजेंशियल पाथ, टेंजेंशियल ऑफ पाथ, यानी जो टेंजेंशियल ऑफ पाथ रास्ता का जो टेंजेंशियल होगा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल ऑफ पाथ प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ए पॉइंट पे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ पे आएगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जहाँ पे निकालना वहाँ पे क्या कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ये डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे पूछ देगा तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का निकल जाएगा डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे पूछा वहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दो बस, क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको अपने तरीका से समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, समझने वाली चीज है, हम आपको बस समझाएंगे। सही से दिख रहा है, लाइन सही से नहीं डरा हुआ, हाँ थोड़ा दिखने में तो सही लग रहा है। ठीक है, ये हम सबका कोई कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। ठीक है, हमको निकालना है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन एट पॉइंट ए पे। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट ए पे। हम लोग यहां से चलना शुरू करते हैं, इनिशियल पोजीशन यहां पे है, इनिशियल। ठीक, मुझे डायरेक्शन निकालना है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का एट पॉइंट ए पे, जा रहा है ए से, यहां शुरू किया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहां गया, फिर जा रहा है, ठीक है, सामने की तरफ। डायरेक्शन कहाँ निकालना है, एट ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इंस्टेंटेनियस का। फिर निकालना है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन निकल जाएगा। अब निकालना है सी पॉइंट पे, टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे, तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। डी पे निकालना, डी पे टेंजेंट ड्रा कर दो, ई पे निकालना, ई पे टेंजेंट ड्रा कर दो, एफ पे निकालना, एफ पे टेंजेंट ड्रा कर दो। जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है वहां टेंजेंट ड्रा कर दो। समझ में आया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा इधर थोड़ा, आपको जब हम बताए थे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, चाहे कोई भी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, एवरेज वेलोसिटी किधर होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, बताए थे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो हमको निकालना है पॉइंट ए पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो पॉइंट ए यहां शुरू होगा, इनिशियल से जाएगा पॉइंट बी पे, यानी ए पॉइंट पे, यहां से शुरू होगा ओरिजिन से, आ जाएगा पॉइंट ए पे। तो ए पॉइंट, ओ पॉइंट यानी ओरिजिन तो इनिशियल हो गया, जाना ए पे है, तो ए हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से जाएगा डायरेक्शन की तरफ, फाइनल की तरफ, तो यही होगा डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो यही हो जाएगा डायरेक्शन किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा निकालना हमको बी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो क्या होगा, इनिशियल पता है यहाँ है, फाइनल कितना है, कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे, तो इनिशियल से फाइनल ये वाला हो गया,
ये डायरेक्शन किसका होगा? वेलोसिटी एवरेज का। तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए? सिर्फ इनिशियल और फाइनल, बस। अच्छा, हमको निकालना सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे ड्रा कर दो। सी पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फाइनल। ए इनिशियल हो गया, 80 पॉइंट पे फाइनल ए वाला हो गया। तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज का डायरेक्शन। अच्छा, हमको निकालना है डी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो कैसे निकलेगा? आपसे पूछते हैं कैसे निकलेगा। डी पॉइंट ए वाला है, इनिशियल ए फाइनल वो है, ड्रा कर दो। और क्या तो लग रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम हो गया ना। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। किस कंडीशन में? जहां पे दोनों का स्लोप, यानी दोनों क्या करेगा? टर्न करेगा, जहां पे टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी स्ट्रेट स्ट्रेट कर्व जहां पे आ गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इनिशियल ये या फाइनल ये? तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, डी पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल ड्रा करेंगे, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो सकता है किसके जैसा? एवरेज वेलोसिटी के जैसा। दोनों का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है। अच्छा, हमको डी पॉइंट पर निकालना है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इनिशियल पता है, फाइनल ई है, ड्रा कर दो, ये वाला हो जाएगा। एफ पे निकालना, एफ पे बना लो यहाँ पे ऐसे, एफ होगा फाइनल, ये इनिशियल, तो वी एवरेज एट एफ पे हो गया। तो इनिशियल हो सकता है सेम, पता है इनिशियल पता रहेगा, फाइनल पता रहेगा, डायरेक्शन निकाल लेंगे एवरेज का। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए बस, और कुछ तो चाहिए नहीं, और कुछ थोड़ी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर। अच्छा, हम एक पॉइंट लेते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान सुनना। हम ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो इधर हो जाएगा। इसी पॉइंट पे निकालना है हमको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो इनिशियल ये है पता, फाइनल ये है, तो निकाल लेंगे यहाँ से। तो इस कंडीशन में भी एवरेज का भी डायरेक्शन यही हो गया, भी इंस्टेंटेनियस का भी डायरेक्शन यही हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो जब स्ट्रेट पाथ हो गया, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इधर ही जाएगा टेंजेंट, एवरेज का भी यही जाएगा। तो जब स्ट्रेट पाथ होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन ऑफ एवरेज भी एवरेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ भी इंस्टेंटेनियस। समझ में आया? इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है, डायरेक्शन वेरा। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। आपको जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे तो एक चीज बताए थे, डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बड़ा तो जानवे करते हैं किस कंडीशन में होता है जो, अब बराबर कब होता है? जब स्ट्रेट पाथ होगा, ए और बी, तो इसी रास्ता से जा रहा है और ये भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होगा ही, शॉर्टेस्ट पाथ ही एक्चुअल पाथ होगा। उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अब क्या करते हैं, टाइम से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी स्पीड भी बड़ा हो जाएगा किससे? और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी से। समझ में आया? तो स्पीड बड़ा होगा किससे? वेलोसिटी से। लेकिन इस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा, किस कंडीशन में? जब कोई गाड़ी जा रहा है स्ट्रेट पाथ पे, इधर ही वेलोसिटी भी काम करेगा, इधर ही क्या करेगा?
हम लोग का स्पीड भी काम करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों सेम होता है। तो इक्वल होल्ड ऑन स्ट्रेट पाथ। किस पाथ पे होल्ड करेगा? स्ट्रेट पाथ पे, इक्वल लीटी वाला। समझ में आया? ये हो गया हम सबका। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, ये हाफ सर्कल है, इसका रेडियस आर है। दो बॉय है, ठीक है, एक बॉय ए है, ठीक है, एक बॉय बी है। बॉय ए जो है ना, बॉय ए जो है जा रहा है इधर जाता है, ठीक है, इस पे बॉय ए जाता है इधर। अब बॉय आता है बी इधर इस पाथ पे, बॉय बी इस पाथ पे जाता है, ठीक है। अब चलते चलते इसका इनिशियल ये वाला हो गया, अब पहुंच गया यहाँ पे दोनों, फाइनल ये वाला हो गया। तब बॉय ए इस रास्ते के थ्रू जा रहा है, अब बॉय बी जा रहा है इस पाथ के थ्रू, ठीक है, और दोनों वहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉय ए एंड बॉय बी। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई बॉय ए एंड बॉय बी। एक बात और, बॉय बी ए को इनिशियल से फाइनल जाने में, बॉय ए जा रहा है इस रास्ते से, इनिशियल से फाइनल जाने में लगता है 5 सेकेंड, ठीक है, कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। और बॉय बी को इस रास्ते से जाने में लग रहा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो बॉय ए का टाइम मान लेते हैं T1 यानी बॉय ए का, और बॉय बी का मान लेते हैं टाइम T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बॉय ए को इनिशियल से फाइनल जाने में लगता है 5 सेकेंड, इस रास्ते से जाने में 5 सेकेंड लग रहा है। अब बॉय बी देख रहा है 4 सेकेंड में ही पहुंच रहा है फाइनल पे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना थर्ड में, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉय ए एंड बॉय बी, ठीक है। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग, बॉय फाइंड डिस्टेंस टेबल बाय बॉय ए एंड बी। तो बॉय ए का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बॉय ए का, क्या बॉय इसी रास्ते पे जाएगा? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ बॉय ए के लिए एक्चुअल पाथ तो यही है, तो ये आर है, यहां से यहां तक भी आर हो जाएगा, ये सेंटर है ना आर इतना, तो ये भी आर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2r। किसके द्वारा? बॉय ए के द्वारा, क्योंकि बॉय इस रास्ते के थ्रू जा रहा है फाइनल पे, तो बॉय ए के लिए एक्चुअल रास्ता तो यही हो गया। अच्छा, डिस्टेंस निकालते हैं बॉय बी के द्वारा। बॉय बी का जो एक्चुअल पाथ ए वाला है, तो जो एक्चुअल पाथ है वही हो जाएगा डिस्टेंस बॉय बी के लिए। तब पूरा सर्किल होता था 2 पाई आर, हाफ सर्किल है तो पाई आर, कितना हो जाएगा? पाई आर, ठीक।
कोई दिक्कत? डिस्टेंस निकल गया दोनों का। सेकेंड में आते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा? बॉय ए के द्वारा। देख रहा है, बॉय ए इनिशियल से शुरू करता जाता है फाइनल की तरफ, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, ये डायमीटर है जो, और एक्चुअल पाथ भी वही है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। बताए थे ना, जब स्ट्रेट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ दोनों सेम ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा बॉय ए के लिए, 2r हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बी बॉय के लिए, और डिस्प्लेसमेंट बॉय बी के लिए कितना होगा? बॉय बी का एक्चुअल पाथ ए है, लेकिन इनिशियल से फाइनल जाने में बी बॉय के लिए यही होगा शॉर्टेस्ट पाथ, तो बॉय बी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r ही हो जाएगा। कितना होगा? 2r। ठीक है, 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालते हैं किसका? बॉय ए का। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉय ए? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 2r, और टोटल टाइम कितना लिया? ए इनिशियल से फाइनल जाने में 5 सेकेंड, तो 2r/5 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बॉय ए। बॉय बी पे आते हैं। बॉय बी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पाई आर। कितना टोटल टाइम लिया? 4 सेकेंड, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो गया क्या? एवरेज स्पीड ऑफ बॉय बी। अच्छा, अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी बॉय ए का। तो एवरेज स्पीड यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय बॉय ए 2r, और टोटल टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉय बी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बॉय बी कितना किया था? 2r किया था, तो 2r/4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्या? एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉय बी। इस टाइप का क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 में पूछा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या रहा है? ए बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर हाफ ऑफ द टाइम इज वेलोसिटी v1 एंड रेस्ट फॉर हाफ टाइम इज इट्स वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग जर्नी। बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर हाफ ऑफ द टाइम, आधा टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है और हाफ टाइम के लिए चलता है v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मान लो टोटल यहां से शुरू करता है, ए से जाता है बी की तरफ। ठीक है, टोटल टाइम लगता है 2t। ठीक है, तो हाफ चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? t टाइम चलेगा। हाफ चलेगा कितना लगेगा? t टाइम लगेगा। ठीक है, अब हाफ टाइम यानी टी टाइम लगा तो v1 वेलोसिटी चलता, अगला हाफ चलता है v2 वेलोसिटी से, तो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है टोटल, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हाफ यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया? मान लेते हैं x1 डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, फिर यहां से यहां कितना चला? x2 डिस्प्लेसमेंट। तब पहले निकालेंगे x1 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा v1 इंटू टी। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा? v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2। x1 कितना है? v1t। x2 कितना है? v2t। तो टोटल कितना हो जाएगा? v1t प्लस v2t। ठीक है, अब आपको पता है क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज
वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, v1 t v2 t, टोटल टाइम कितना है, हाफ चला t, टोटल टाइम 2t से डिवाइड कर देंगे, टाइम ऊपर से कॉमन लो तो v1 प्लस v2, टाइम कॉमन लिए t या बचा 2t, 2 से t से t कैंसिल हो गया, यानी v1 प्लस v2 बाई 2। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार जेईई मेंस में पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, a boy running on a straight line travels half of distance with velocity v1 and half distance with velocity v2, find average velocity। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ठीक है। हाफ डिस्टेंस चलता है यानी x/2, नेक्स्ट हाफ चलता है x/2, तो पहला हाफ चलता है v1 वेलोसिटी से, नेक्स्ट हाफ चलता है v2 वेलोसिटी से। निकालना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमको, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल किस निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट किस निकलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम ना। तो यहाँ पे देखो पहले हमको निकालना है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो हमको निकालना टाइम, तो टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, तो हमको टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं पहला हाफ डिस्टेंस चलने में लगा t1 टाइम, कितना लगा t1 टाइम, अगला हाफ चलने में लग गया t2 टाइम। पहला हाफ चलने में लगा t1 टाइम, अगला हाफ चलने में लगा t2 टाइम, तो t1 कितना हो जाएगा, t1 में कितना डिस्प्लेसमेंट किया x/2 लिख देंगे। टोटल वेलोसिटी कितना है t1 में v1, ठीक है। t2 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट x/2 और कितना लगा v2 वेलोसिटी से, तो t1 निकल गया t2 निकल गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है ये है हाफ x/2 यानी x टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, या टोटल टाइम निकाल लेंगे t1 प्लस t2 टोटल टाइम हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 कितना है x/2 v1 और x/2 v2 हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा एवरेज, वो टोटल टाइम निकल गया। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया x/2 यानी 2v प्लस x/2 v2 v1 v2, ठीक है। अब देखो इसमें x कॉमन हो सकता है, नीचे वाला में x कॉमन लेंगे तो 1/2 v1 1/2 v2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे एलसीएम ले लो, तो 1/2 v2 प्लस 2 v1 बटा 2 v1 2 v2 यानी कि 4 v1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 v1 v2 2 v1 2 v2 यानी 4 v1 v2, ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 4 v1 v2 बटा 2 इसमें कॉमन ले लो तो 2 बाहर निकल जाएगा v1 v2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2 आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गया। ये जो क्वेश्चन दोनों है ना, ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस में बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2023 के पेपर में क्वेश्चन लगातार 3 पेपर में पूछ लिया था, सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। एक पेपर में ये पूछ रहा था, अगला पेपर में ये पूछ रहा है, ऐसा ही करके पूछ रहा था, और सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं चेंजमेंट। अब ज़्यादा क्या कर सकता है, कुछ वैल्यू दे देगा, v1 का वैल्यू देगा, कुछ v2 का वैल्यू देगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत निकाल लेंगे, जस्ट लाइक फॉर्मूला ही है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तब के लिए टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे एक्सेलरेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है बाबू।